नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिस्ट्री सीटर की गिरफ्तारी से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कोटपुतली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खरखड़ी मोड़ पर शराब गोदाम पर हुई आगजनी तथा लोन रिकवरी एजेंट पर हुई फायरिंग मामले में लिप्त 3 माह से फरार चल रहे हिस्ट्री सीटर नितिन उर्फ नाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी निगरानी और लगातार दबिश देकर आरोपी को दस्तयाब किया। पुलिस ने बताया कि नितिन कोटपुतली थाने का हिस्ट्री सीटर अपराधी है, जिस पर विभिन्न थानों में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी न केवल शराब गोदाम आगजनी व फायरिंग में शामिल था, बल्कि 22 मई को गोपालपुरा में लोन रिकवरी एजेंट पर गोली मारने के मामले में भी उसकी संलिप्तता थी। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि 24 मई की रात नितिन व उसके साथियों ने खरखड़ी मोड़ स्थित शराब गोदाम में 50,000 की फिरौती मांगी। इनकार करने पर गोदाम में आग लगा दी, जिसमें एक व्यक्ति झुलस गया। बाद में आरोपियों ने धमकी देते हुए गोलियां भी चलाई। इसी तरह 22 मई को गोपालपुरा गांव में लोन रिकवरी एजेंट पर गोलीबारी की घटना में भी नितिन शामिल था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने इस वारदात में धन्ना वाल्मीकि को हथियार उपलब्ध करवाया था। पुलिस ने आरोपी नितिन उर्फ नाजिम गुजर निवासी गोपालपुरा को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ शुरू कर दी है। अगली खबर नगर परिषद से। कोटपुतली बहरोड की सबसे बड़ी राजकीय इकाई नगर परिषद में पिछले 3 महीने से हाई प्रोफाइल प्रशासनिक ड्रामा जारी है। राज्य सरकार, स्वायत्त शासन निदेशालय, राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण और नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट के बीच रस्साकसी का यह खेल अब एक और मोड़ पर पहुंच गया है। शुक्रवार को देर शाम डीएलवी निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने आदेश जारी कर आयुक्त धर्मपाल जाट को पुनः एपीओ कर दिया, जबकि आयुक्त का चार्ज बहरोड आयुक्त नूर मोहम्मद को सौंपा गया। आपको बता दें कि इससे पहले 20 मई को तत्कालीन जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की रिपोर्ट पर डीएलवी ने जाट को एपीओ कर दिया था। हालांकि 23 जून को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने डीएलवी के आदेश पर रोक लगाते हुए जाट को फिर से पद पर बनाए रखने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्होंने 26 जून को दोबारा कार्यभार ग्रहण किया था। लेकिन अब लगातार दूसरी बार डीएलवी ने उन्हें एपीओ कर नगर परिषद में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। लगातार जारी इस खींचतान के कारण नगर परिषद के दैनिक कार्य, सफाई व्यवस्था और आम जनता से जुड़ी सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अब देखना यह होगा कि यह प्रशासनिक ड्रामा आगे किस दिशा में जाता है। अगली खबर में पकड़े गए चोरी के आरोपी। कोटपुतली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए ज्वेलर्स की दुकान से 50 ग्राम सोना लेकर फरार हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया है। यह कार्रवाई कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन और एएसपी वैभव शर्मा व डीएसपी राजेंद्र कुमार बुरुडक के सुपरविजन में की गई। थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी जांच, मुखबिर सूचना, साक्ष्यों के गहन विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी सुनील उर्फ श्याम भाट निवासी सांवलता कला पाली और उसका सहयोगी लक्ष्मण दास उर्फ कालू दास निवासी अरटिया पाली हैं, जिन्होंने वारदात को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। यह मामला तब सामने आया जब 6 अगस्त को ज्वेलर्स मुकेश सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपी सुनील पड़ोसी दुकानदार पवन का भरोसेमंद कारीगर बताया जाता था। आरोपी सुनील काम के बहाने 50 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया था। मुकेश सोनी की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आखिरकार दोनों आरोपियों को धर दबोचा। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और संभावना है कि यह गैंग अन्य वारदातों में भी शामिल रहा हो। पुलिस अब गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है तथा मामले में और बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखते हैं जेल का निरीक्षण। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर शुक्रवार को कोटपुतली उपकारागृह में सघन चेकिंग की गई। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में 3 टीमों ने जेल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें एसडीएम ब्रजेश चौधरी, एएसपी वैभव शर्मा, डीएसपी राजेंद्र कुमार बुरुडक समेत थानाधिकारी राजेश शर्मा कोटपुतली, थानाधिकारी मोहर सिंह पनियाला, थानाधिकारी बाबूलाल सरुण और थानाधिकारी प्रदीप यादव महिला थाना दल बल के साथ शामिल थे। जांच के दौरान जेल की बैरिक्स और परिसर की गहन तलाशी ली गई और 123 विचाराधीन बंदियों से वार्ता कर जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण के दौरान कोई आपत्तिजनक या प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली। एसपी बिश्नोई ने कहा कि आगे भी समय समय पर जेल की नियमित चेकिंग जारी रहेगी। अब पशुपालकों से जुड़ी खबर। कोटपुतली क्षेत्र के पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर आई है। कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने कोटपुतली के 10 पशु चिकित्सालय और पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। विधायक पटेल ने बताया कि ग्राम मोला हेड़ा, पनियाला मोड़, नांगल पंडितपुरा व भूरी बड़ाज में पशु चिकित्सालय के भवन और द्वारिकपुरा, खेड़ा निहालपुरा, टस्कोला, चूरी, गोपालपुरा और कल्याणपुरा कला में पशु चिकित्सा उपकेंद्र के भवन का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण भवन का कार्य शुरू होगा। स्थायी भवनों के निर्माण से न केवल स्टाफ सदस्यों को सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि पशुओं के नियमित उपचार की व्यवस्था भी बेहतर होगी। इसका सीधा लाभ ग्रामीण कृषकों और पशुपालकों को मिलेगा। इस स्वीकृति के लिए विधायक पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत का आभार जताया है। अगली खबर में कलेक्टर की मीटिंग।
डीएमएफटी की मैनेजिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर और कमेटी की अध्यक्ष प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में भारत सरकार की नवीन गाइडलाइन के अनुसार मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों के निर्धारण, वार्षिक और पंचवर्षीय कार्य योजना बनाने, प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के निर्धारण तथा वर्तमान में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में परियोजना प्रबंधक इकाई और अक्षय निधि स्थापित करने, नवीन जिले में डीएमएफटी खाते के संचालन जैसे अहम बिंदुओं पर भी विचार विमर्श हुआ। इस दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने सभी एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि डीएमएफटी से संचालित कार्य पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और स्वीकृत कार्यों का लाभ समय पर जनता तक पहुंचे। साथ ही उन्होंने कार्यों की सतत समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में एडीएम ओम प्रकाश सहारण, एसीओ महेंद्र सैनी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब कृषि कॉलेज से जुड़ी खबर। कोटपुतली के कृषि महाविद्यालय में 16 से 22 अगस्त तक गाजर घास जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस दौरान एनएसएस के स्वयंसेवकों ने कॉलेज परिसर, छात्रावास और आसपास के क्षेत्रों में गाजर घास उखाड़कर नष्ट की। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इस खरपतवार को वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस के नाम से जाना जाता है, जो 1960 में ऑस्ट्रेलिया से गेहूं के साथ भारत आया था और अब बड़ी मात्रा में फैल चुका है। उन्होंने बताया कि गाजर घास श्वसन और त्वचा संबंधी रोगों के साथ पशुओं के लिए भी हानिकारक है। इसका सबसे सस्ता और लाभकारी उपाय है कि फूल बनने से पहले इसे उखाड़कर कंपोस्ट में बदल दिया जाए। उन्होंने कॉलेज को गाजर घास मुक्त बनाने का संकल्प भी व्यक्त किया। इस दौरान डॉक्टर डीके वैरवा ने गाजर घास के समन्वित नियंत्रण पर प्रकाश डाला। अंत में एनएसएस प्रभारी डॉक्टर प्रवीण पिलानिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पार्वती दीवान ने किया। अगली खबर चिकित्सा विभाग की। कोटपुतली बहरोड सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत के निर्देशन में शुक्रवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आंगनबाड़ी केंद्र पर डॉक्टर शेखावत ने बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाकर की। उन्होंने बच्चों को दवा के महत्व और कृमि संक्रमण के बचाव के उपायों की जानकारी भी दी। जिला नोडल अधिकारी रविकांत जांगिड़ ने बताया कि चिकित्सा, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से सभी शिक्षण संस्थाओं में अभियान चलाया गया। इसमें 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों और किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल दवा दी गई। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर जय भगवान यादव ने कहा कि मिट्टी जनित कृमि संक्रमण बच्चों के पोषण, हीमोग्लोबिन स्तर और बौद्धिक विकास पर नकारात्मक असर डालता है। नियमित अंतराल पर दवा देने से इस संक्रमण को रोका जा सकता है। रविकांत जांगिड़ ने बताया कि जो बच्चे किसी कारणवश 22 अगस्त को दवा लेने से वंचित रह जाएंगे, उन्हें 29 अगस्त को मॉपअप राउंड के दौरान दवा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में महेंद्र कुमार और विनोद कुमार समेत अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। अब स्काउट संघ से जुड़ी खबर। स्काउट गाइड जिला मुख्यालय जयपुर का चौथा वार्षिक अधिवेशन उत्साह के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ ईस वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान मुकेश गोयल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक चोमू रामलाल शर्मा मौजूद रहे। अधिवेशन में विभिन्न ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी और संघों से जुड़े पदाधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। जिला प्रधान मुकेश गोयल ने कहा कि स्काउटिंग बच्चों को सेवा, नेतृत्व और अनुशासन का पाठ पढ़ाती है और हर विद्यालय तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करना संगठन का संकल्प है। मुख्य अतिथि रामलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार और सेवा का समावेश आज की आवश्यकता है। पूर्व स्टेट कमिश्नर रघुवीर सिंह शेखावत और राज्य संगठन आयुक्त पूरण सिंह शेखावत ने स्काउटिंग को जीवन भर प्रेरणा देने वाला आंदोलन बताया। अधिवेशन में वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्काउट गाइड और भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों ने संकल्प लिया कि वे बच्चों और युवाओं को निरंतर स्काउटिंग के मार्ग पर प्रेरित करते रहेंगे। अधिवेशन का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अब स्काउट ट्रेनर की खबर। स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय जयपुर के चौथे वार्षिक अधिवेशन में कोटपुतली के सीताराम गुप्ता और मनोज शर्मा ने असिस्टेंट लीडर ट्रेनर की योग्यता अर्जित कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जिला प्रधान मुकेश गोयल, राज्य संगठन आयुक्त पूरण सिंह शेखावत समेत कई पदाधिकारियों ने दोनों प्रशिक्षकों को बिट्स और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रतिज्ञा लेते वक्त दोनों ने संगठन को और मजबूती देने का संकल्प लिया। अब एक सूचना। कोटपुतली शहर के बूचाहेड़ा स्थित कुम्हारों के मोहल्ले में रविवार को सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में आंख, नाक, कान, गला, हड्डी और जनरल मेडिसिन संबंधी रोगों की जांच और परामर्श दिया जाएगा। भाजपा नगर मंत्री दयाराम प्रजापत ने बताया कि इस शिविर में डॉक्टर पुष्कर राज गुर्जर, डॉक्टर शेखर गुर्जर, डॉक्टर शुभम गौड़, डॉक्टर संजय रावत और डॉक्टर संतोष पटेल समेत अन्य विशेषज्ञ अपनी टीम के साथ मरीजों को परामर्श और उपचार उपलब्ध करवाएंगे। और अंत में छात्रों के लिए जरूरी खबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिभाशाली और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह योजना मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए तथा क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षाओं के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को उत्कृष्ट कोचिंग उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
इस योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी यूपीएससी सिविल सेवा व सीडीएस, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस और सब इंस्पेक्टर, आरएसएसबी की पटवारी व कनिष्ठ सहायक, आरआरबी व एसएससी परीक्षाओं, बैंकिंग तथा इंश्योरेंस भर्ती परीक्षाओं, रेट और कांस्टेबल भर्ती जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में कर सकेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन कुमार चौधरी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 14 सितंबर तक विभागीय पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि योजना के लिए संशोधित दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया 2024 सत्र 2025-26 से लागू होंगे और इस संबंध में पूरी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।